हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.5 थी उसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था और हमने ये देखा था कि लघुगणक जो फलन होता है वो होता क्या है, आपको कब लॉग लेना है। जब चर की घात क्या हो चर हो तो आपको दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। प्लस लघुगणक फलन के दो हमने तीन गुणधर्म पढ़े थे। एक तो जब गुणा में होता है तो उसको लॉग प्लस में लिखा जाता है लॉग के साथ में, बट्टा में होता है तो उसको लॉग के साथ माइनस में लिखा जाता है, और लॉग के साथ घात आती है घात आगे आ जाती है, बाकी फंक्शंस एज इट इज रहता है। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, मैंने पहली कक्षा में बोला था कि हम दो उदाहरण करेंगे, दो नहीं, हम टोटल 4 उदाहरण इसके, उदाहरण नंबर 26, 27, 28 और 29। आज 3 करेंगे, 26, 27 और 28। इसके पीछे का रीजन ये है, उसमें एक एक फलन है, लेकिन जो उदाहरण नंबर जो 29 है ना सर, 29 में के साथ उसने 4 उदाहरण पूछने साथ में, यू भी पूछ लिया, वी भी पूछ लिया, डब्ल्यू भी पूछ लिया, 3 उदाहरण साथ में, 3 एग्जाम है, तो वो तो तीनों उदाहरणों के बराबर एक उदाहरण, इसलिए उसको अलग कर लेंगे पूरा कंप्लीट एकदम बढ़िया तरीके से। और 3 ये आपके सामने हाजिर है। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो, x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन ज्ञात करना। कुछ बातें जो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, समझना। आपको सर ये रूट वाले की तरह कर दो ना, हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल रूट वाले की तरह कर दो। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, इस पूरी वैल्यू को आप x मान लो सपोज दे, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, रूट एक्स का अवकलन होगा सर 1/2 रूट एक्स होगा, फिर x का भी तो होगा, x ये है। अब इसका करने के लिए फिर u अपॉन वी लगाओ, u अपॉन वी लगाओगे तो वापस ये चीज आ जाए, इसमें u गुणा v लगाओ, हालत खराब हो जाए, x स्क्वायर वापस करो इसका, तो ये फलन बहुत बड़ा होता जाएगा। इसकी बजाय इसको आप काम कर लो, एक फलन के तौर पर मान लो। पहले तो मैं y बराबर मान लेता हूँ इसको, तो आप लिखेंगे y बराबर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और बटा में है ये 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। इस पूरे की जो घात लगाना चाह रहा हूं वो मैं लगाना चाह रहा हूं 1/2। आपको सर ये कैसे लगा दी, तो रूट का मतलब घात 1/2 ही तो होती है, और क्या होती है। अब मैं ले रहा हूं इसका दोनों पक्षों का लॉग, बिल्कुल, तो आप लिखेंगे दोनों तरफ, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाहट वाला काम करेंगे नहीं, बिल्कुल भी। दोनों पक्षों का क्या लेना, आपको लॉग लेना। चलिए साहब लॉग लेते हैं, तो y का लॉग लोगे तो ये तो लॉग y हो जाएगा, बिल्कुल। इसको समीकरण संख्या 1 दे दो एक बार, ठीक है, क्योंकि मान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं फिर। और इस पूरे का आप ले लो लॉग, लॉग लोगे तो ये बनेगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बटा में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, इसकी घात 1/2। किसी को यहां तक दिक्कत हो, धीरे धीरे आप है ना, टेंशन मत लो, एक नई चीज शुरू कर दी हमने, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट 5.5 के 3-4 क्वेश्चंस तक हम जब तक आएंगे तब तक आपके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप। तो पहली बात तो y बराबर इस रूट को हटा के जब रूट है उसको 1/2 लिख दो, क्योंकि यहाँ अवकलन रूट वाले की तरह कर दिया ना, पहले वाले तरह के लंबा हो जाएगा, लाइनें लग जाएगी पेज की, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों पक्षों का लॉग लिया। अब लॉग लेने के बाद दो प्रॉपर्टी साथ में लग रही है, एक तो देखो लॉग m/n वाली लग रही है, पूरी वैल्यू m है, ये बटा में क्या है n, m/n लग रही है, लेकिन उससे पहले घात वाली लगे, और घात क्या होती है, घात आगे आती है, आपको थोड़े दिनों बाद याद ही हो जाएगा बिना सोचे समझे। log y बराबर 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आने के बाद ये हो जाएगा log x माइनस का 3 फिर x स्क्वायर प्लस का 4 बटा में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये आपने बना दी, ठीक है। एक छोटी सी आप सर आपने यूज किया, मैं साइड में लिख देता हूँ, लिखता रहूंगा ताकि 2-3 बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो n log m हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या तो नहीं है ना किसी बच्चे को, तो इजी वे में ये तो हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी घात वाली लगे, घात आगे आ जाती। अब एक और लग रही है, अभी काम खत्म थोड़ी हुआ, काम खत्म नहीं हुआ, तो इसको लिखेंगे log y बराबर 1/2, ये क्या है, ये m/n है, तो ये बन जाएगा log m माइनस n। तो log के अंदर दो वैल्यू है भाई, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4, गलती ना करे गुणा करवाने, फिर माइनस, फिर log के अंदर ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। भले मुझे मिटाने की जरूरत पड़ेगी मैं मिटा दूं, कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं प्रॉपर्टी वगैरह लिखूंगा, आपको एक एक चीज समझाने का दायित्व है मेरा,
log m बटा n का मतलब होता है log m माइनस का log n। ये लो सर, पहला काम हमने किया, घात वाला घात आगे लेके आए, फिर ये देखो पूरा m है, ये log m बटा n है, तो log m माइनस का log n। अभी भी सीधा अवकलन नहीं होगा, अभी ये देखो वापस गुणा में आ गया log m n, तीनों प्रॉपर्टी साथ में लग गई है सब। कितना गजब का सवाल दिया है बंदे ने वाकई। तो log y बराबर 1/2, तो इसमें लग जाएगा देखो log m गुणा n वर्ड, तो ये बन जाएगा log m प्लस का log n। ठीक है, प्लस का 4 है क्या? बिल्कुल प्लस का 4, और बाकी ये तो सेम चल ही रहा है वैसे। log 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्रॉपर्टी कौन सी। क्योंकि log mn जो होता है ना, उसका सूत्र होता है log m प्लस का log n। ऑलमोस्ट काम हो गया अवकलन करना, अब तो ज्यादा परेशानी वाला काम होगा भी नहीं। आपने देखो शुरुआत से क्या किया, थोड़ा समझना, थोड़ी सी टेढ़ी चीजें हैं लेकिन समझा दूंगा मैं आपको। पहले तो रूट को 1/2 लिखा, बिल्कुल, दोनों पक्षों का log लिया, बिल्कुल, log लेते ही ये log ले लिया, अब घात आगे आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी घात होती तो घात हमेशा आगे आ जाती। लेकिन अब वापिस देखोगे तो ये कंप्लीट एक चीज है, ध्यान रखना, ये वाली, ये एक चीज है और ये वाली क्या है, एक चीज है। तो ये क्या बनेगा log m बटा n, log m बटा n, तो log m बटा n होता है साहब log m माइनस का log n, तो log m माइनस, ठीक है, मैं थोड़े बड़े लिख देता हूं आपके लिए, log माइनस, अगर आपको छोटा नजर आ रहा है तो बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो log m माइनस का log n, समझ आ गया ना, log m माइनस का log n। लेकिन गड़बड़ यह है कि वापिस यहां पर ये दो फलन हो गए, देखो वापस ये दो फलन हो गए, देखो यहाँ पर दो आपस में गुणा हो रहे हैं, गुणा नहीं करवाना, तो ये तो बना, देखो ये अलग फलन है, ये log m है, ये log n है, तो दो आपस में जब log में गुणा होते हैं तो log mn का मतलब होता है log m प्लस n, तो ये बन जाएगा, देखो ये कंप्लीट, ये अलग चीज ध्यान रखना, ये देखो log m प्लस log n, तो log m प्लस log n, बाकी दिए चल रहा है। अब आप दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कुछ चीजें ऐसी होगी मैं सीधा अवकलन करूंगा, हर बार अलग से नहीं लिखूं क्योंकि सारी चीजें बता चुका हूं, इसमें अलग से लिखेंगे सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो log का अवकलन, log y का अवकलन क्या होगा, 1/y होगा, लेकिन जब जब y आएगा उसका x के सापेक्ष dy/dx बिल्कुल होगा, dy/dx से तो निकालना एक्चुअल में, और 1/2 को तो रहने दो आप बाहर। log का अवकलन क्या होगा, 1/x माइनस का 3। अब समझना, x माइनस 3 का वापस अवकलन करने की जरूरत नहीं क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस इसका अवकलन होगा 1/x² प्लस 4, और x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, x² का अवकलन 2x माइनस log का अवकलन वापिस 1/3x² प्लस का 4x प्लस का 5, 3x² का अवकलन 6x और 4x का अवकलन 4। पहली बात तो ये बताओ आपको बात समझ में आई या नहीं है। देखो log y का अवकलन 1/y और y का वापिस dy/dx हमेशा होगा 1/2। log x का अवकलन होता है 1/x, तो इसका 1 ये हो गया। अब x का तो अवकलन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, इसका अवकलन 1/x² प्लस 4 और x² वापिस अवकलन करो 2x आएगा, फिर माइनस की जगह माइनस 1 ये तो बट्टा में आ जाएगा, log में जो भी होगा हमेशा बट्टा में आता है, वापिस अवकलन, तो 3x² का अवकलन 6x होगा और प्लस में 4x का अवकलन 4 हो गया। अब एक काम करो आप लोग, इसको लिखो dy/dx बराबर, ये y गुणा वाला भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं y/2 हो जाएगा, और अंदर थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं इसको 1/x माइनस 3 प्लस का ऊपर 2x बचेगा, नीचे बचेगा x² प्लस का 4 माइनस का ऊपर बचेगा 6x प्लस का 4 बटा में 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, अगर मैं फाइनल dy/dx की बात करूं तो dy/dx बराबर 1/2, तो 1/2 ही रहेगा, और y का मान समीकरण 1 से ही है। आप चाहो तो रूट में लिख दो, कोई समझ में नहीं, ये y वाला पूरा रूट के अंदर है, तो मैं चाहो तो किताब वाले ने किस में लिखा मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, किताब वाले ने रूट में लिखा है तो मैं भी आपके लिए रूट में लिख दूंगा, बिल्कुल रूट में लिखा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 3
एक्स स्क्वायर प्लस का 4, 3x², 4x प्लस का 5, और अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस का 3 प्लस का 2x/x² प्लस का 4 माइनस का 6x प्लस का 4 बटा में 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये बच गया। ये इसका क्या है आपके फाइनल उत्तर है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आ सकते हैं। बाकी अवकलन करना कुछ, देखो अवकलन तो सिंपल ही हुआ है ना। अवकलन की 3 चीजें, इसको उस अवकलन के रूप में अवकलन करने लायक बनाने के लिए आपको जो मातापच्ची करनी है ना, वो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। तो पहले देखो 1/2 आगे आया, फिर log m बटा log n लगा तो log m माइनस log n हुआ, वापिस log mn लग गया तो log m प्लस log n हुआ। फिर अवकलन, इसका अवकलन ये, इसका अवकलन 1 बटा, फिर x² का अवकलन 2x, वापिस इसका बटा में ये 3x² प्लस 4x का अवकलन 6x प्लस 4, 5 तो अचर है, प्लस में 0 करोगे वैसे ही मतलब नहीं। बाकी फिर ये भाग वाला y वहां गया तो y/2, तो 1/2 लिखा। y को मैं इस फॉर्मेट में नहीं लिख के इसमें लिख दो, एक ही बात होती है, तो मैंने इसको रूट में लिख दिया। बाकी एज इट इज चीजें चला, आप मैच कर लो अपने, एज इट इज उत्तर है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं, सेम टू सेम। ठीक है, तो उम्मीद है उदाहरण नंबर 26 थोड़ा सा आपके लेवल का आया, लेकिन मैं धीरे धीरे आपकी चीजें बढ़ाता जाऊंगा, अपने आप काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाले 2 बहुत सिंपल है, 27 और 28। एक तो अगला तो a की घात x का करना है। अब a की घात x का सबको पता है, a की घात x log a होता है। a की घात x log a नहीं होता है क्या, यही होता है, लेकिन उसने बोला करके बताओ कैसे होता है। ये तो आपको याद है, मैंने आपको 5.2 में ऑलरेडी बता दिया, लेकिन हम करेंगे। फिर है y बराबर x की घात sin x, एक ही है, वहां ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से एक बार आप इसको बढ़िया तरीके से करो। मैंने एक छोटा छोटा पॉइंट लिखा, देख लो, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा, आपके लिए एक एक चीज लिखी मैंने, तभी जाकर चीजें समझ में आएगी। किताब वाले थोड़े से स्टेप बीच में खा जाता है तो आपको इतना समझ में नहीं आता कैसा है, एक एक चीज आपको बताएगी। तो बढ़िया तरीके से इसको एकदम बढ़िया तरीके से लिखो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ एग्जाम्पल नंबर 27। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 27। उदाहरण नंबर 27 में बोला x के सापेक्ष a की घात x का अवकलन कीजिए। अब सबको पता है a की घात x का अवकलन होता है क्या। तो पहले मैं फलन को मान लेता हूं, माना y बराबर है a की घात x। a की घात x का अवकलन सबको पता है, a की घात x log a होता है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको अब करके बताना पड़ेगा। अब देखो चर की घात चर है तो आपको दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा। तो आप इसको दे दो समीकरण संख्या 1। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेना है, log लेना। तो y का log लोगे तो ये तो log y बन जाएगा, और ये बन जाएगा log a की घात x। तो अभी थोड़ा फलन को सही करना पड़ेगा, log y बन गया, log के अंदर घात होती है तो घात आगे आ जाती है, इसको लिख देंगे हम x गुणा log a, x नहीं log a, क्या बन जाएगा ये log a। मैं गुणधर्म लिख देता हूं, कौन सा यूज किया मैंने, log m की घात n, तो n log m हो जाता है। log के अंदर घात दिखाई देगी, घात आगे लेना ध्यान, ये तो बहुत ज्यादा काम है, हर सवाल में काम आएगा। अब आप अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन। तो log y का अवकलन तो हो जाएगा 1/y, और y का अवकलन हमेशा x के सापेक्ष dy/dx होता है, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं। अब थोड़ा समझना सर, log a तो जो है ना वो एक अचर का काम कर रहा है, क्योंकि धन पूर्ण अचर दे रखा है, तो log a तो पूरा अचर हो जाएगा, और d/dx में केवल मुझे अवकलन करना पड़ेगा x का। जल्दबाजी में बच्चे log a का अवकलन 1/a कर देते हैं, ये गलत चीज है, ध्यान रखना। तो log a पूरे अचर का काम करे, अचर बाहर आता अवकलन से, और x का अवकलन मैं कर रहा हूं। तो आपके सामने जो अवकलन निकल के आएगा साहब, वो तो आएगा 1/y, फिर हो जाएगा ये dy/dx बराबर log a की जगह log a ही रहेगा बिल्कुल, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, dy/dx बराबर, ये y इधर ले आओ तो ये बन जाएगा y log a, क्योंकि a का तो वैसे कोई फर्क नहीं। अगर आपको dy/dx चाहिए, y का मान कितना, a की घात x, y का मान कितना है a की घात x, और गुणा में log a।
क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई कि a की घात x का अगर हम अवकलन करते हैं तो ये आता है, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से y बराबर a की घात क्या है आपके x दे रखा है, तो आपको y की जगह a की घात x। ये लो सब, इतने दिन आपको याद करवाया गया था, अब आपको समझा और दिया गया है कि a की घात x का जो अवकलन होता है वो ये होता है। पहली बात तो यहां तक किसी बच्चे को समस्या हो तो बोलो कि y बराबर a की घात x है। अब y बराबर a की घात x है तो चर की घात चर होगी, तो दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। जैसे ही लॉग लिया तो log y बराबर log a की घात x, x आगे आ जाएगा तो x log a, क्योंकि गुणधर्म लगे। अब अवकलन करोगे तो log का अवकलन हमेशा 1/, होता है भाई। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, वैसे log y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, तो 1/y। और जब जब y दिखाई देगा उसका x के सापेक्ष dy/dx। ये तो हमने 5.3 के अंदर बहुत ज्यादा स्पष्ट इम्प्लीट फंक्शंस आपने किए थे, उसमें मैंने बता दिया, ठीक है। अब log a जो है ना वो अचर का काम कर रहा है, जहां a एक धन अचर है, अचर का मतलब ये log a पूरा अचर का काम कर देगा। आप u गुणा v लगाओगे तो भी 0 आएगा, ध्यान रखना। तो ये तो log a की जगह log a आ गया, और x का अवकलन कितना हो गया, एक y बट्टा वाला गुणा में चला जाए क्रॉस होके y, और y का मान कितना, a की घात x, तो a की घात x log a। सबको ही पता है। मैं एक चीज इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा के लिखूं कि d/dx, y का मान यहाँ कितना, a की घात x का जो अवकलन होता है वो यही तो होता है, a की घात x गुणा में log a, ये होता है। कोई समस्या किसी प्रकार की आपको आएगी नहीं, ये मैंने करवा दी। आपको याद रखना है बहुत, 1 नंबर का कोई आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना इस चीज को। क्या कर लोगे आप एग्जाम्पल नंबर 27 को बढ़िया तरीके से, समझ में आ रहा है या नहीं यार। अब आपको सर थोड़ा सा सांस आए, हल्का सवाल है ना, हल्के ही है ना, वो तो अवकलन करना बार बार, वो तो गुणधर्म लग लग के अवकलन हो रहे हैं, उसका तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं आपको कोई चीज कटवा थोड़ी सकता हूँ। अब दो फलन जहाँ गुणा में आएंगे, जोड़ में आएंगे, वो तो मेरे को करवाना ही पड़ेगा भाई। अवकलन हाथ ही नहीं दूसरा। आगे तो सवाल 5.5 में भी दो अवकलन, दो साथ में फलन आएंगे, u और v मानना पड़ेगा, एक से काम भी नहीं चलेगा, अलग अलग लोग लेना पड़ेगा, फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो है सवाल बड़े हैं लेकिन प्रोसेस वही है। प्रोसेस मैं गारंटी ले रहा हूँ 5.2, 5.3, 5.4 में जितने अवकलन किए है ना, और जो वन शॉट हमने अवकलन का पढ़ा था, उसके अलावा कोई नियम ही नहीं है ना। आप देख लो सारी चीजें, ठीक है। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 17 बढ़िया तरीके से एक एक लाल और लाली के क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं एग्जाम्पल नंबर 28, जो आज की क्लास का होने वाला लास्ट एग्जाम्पल। कल की क्लास जो होगी वो एग्जाम्पल नंबर 29 की होगी, क्योंकि 3 फलन है, उसके अंदर u, v, w 3 मानने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो करवा दो, क्योंकि चर की घात चर है, अलग अलग लिख के फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी। वो तीनों एग्जाम्पल के बराबर एक एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। एक बार आप आराम से इसका सॉल्यूशंस देख लो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 28। अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 28। उदाहरण नंबर 28 में बोला x के सापेक्ष x की घात sin x का अवकलन आपको करना है। तो पहले तो आप फलन के तौर पर मान लो, इसको आप लिखेंगे माना y बराबर x की घात sin x। अब वो तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाए थे लघुगणित फलन का, उसमें ये उदाहरण दिया था। ये देखो चर की घात चर है, बिल्कुल है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको दे दो समीकरण संख्या 1। अब चर की घात चर है तो बिना सोचे समझे लॉग लेना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेना है आपको, लॉग लेना है। तो y के साथ लॉग लोगे तो ये तो बन जाएगा log y बराबर, ये बन जाएगा log x की घात क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा। तो ये तो होगा आपके पास log y बराबर, log में घात की घात हो तो घात आगे आ जाती, तो sin x, और ये बन जाएगा log x। ये आपको सबसे ज़्यादा यूज करना है। वो कौन सा गुणधर्म यूज किया आपने, क्योंकि log m की घात जो n होता है ना, वो n log m होता है सर, ठीक है। ये घात आगे आगे अब सिंपल सा हो गया। अब मैं यहाँ से अवकलन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ u गुणा v लग जाएगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका क्या करना, अवकलन करना। तो log y का अवकलन तो 1/y, फिर y का x के सापेक्ष dy/dx बराबर, ये u गुणा v है, तो पहला तो आप एज इट इज रख दो, और दूसरे का क्या कर दो, आप अवकलन कर दो, d/dx में log x का अवकलन कर दो, फिर प्लस होता है, इस बार दूसरा एज इट इज रख दो, और d/dx में पहले वाले फलन का क्या कर दो, अवकलन कर दो। इस बात को ध्यान रखना, ये तो समझ में आ जाना चाहिए, ये u है
और ये v है, तो u गुणा v का अवकलन हमने सीख रखा है, u एज इट इज v का अवकलन प्लस v एज इट इज u का अवकलन, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो मैं यहाँ से अगर बात करूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, या चलो यहीं चला दो एक लाइन, 1/y हो जाएगा और ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर साइन x की जगह तो साइन x ही रहेगा और log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस में log x की जगह तो log x रहेगा और साइन x का अवकलन हो जाएगा साहब cos x। थोड़ा अगर मैं बात करूं यहाँ से सिस्टमेटिक तरीके की, तो 1/y और ये बनेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, और बराबर में क्या बन जाएगा, बराबर में बन जाएगा ये साइन x अपॉन x हो गया, अभी क्या हो गया, साइन x अपॉन x हो गया, प्लस में ये बन जाएगा आपके पास log x और ये हो गया cos x, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से dy बाई डी एक्स की बात करूँगा तो ये बटे वाला y यहाँ गुणा में चला जाएगा, ये y आ गया और फिर ये बन जाएगा साहब आपके पास साइन x बटा में x प्लस में ये बन जाएगा log x गुणा में बन जाएगा cos x। चाहो तो cos x पहले लिख दो, अब y की वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 से, और y की वैल्यू है x की घात साइन x, x की घात क्या है साइन x, और अंदर आपके है साइन x बटा में क्या है x, और cos x चाहे पहले लिख दो, भले cos x log x लिख दो, कोई ज़्यादा क्रम का वैसे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन तो यहाँ कर रहा है मैं यहीं तक उत्तर लिख दूं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी मिलाएंगे तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा आप आगे नहीं बढ़ाएं, तो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ इसने कितना आगे बढ़ाया और कितना नहीं बढ़ाया, पूरा बता देता हूँ। क्योंकि आपका जहाँ दिमाग आपको लगे कि सर हमें ये करना चाहिए, यहाँ तक छोड़ दूँ, इसने क्या किया आपको पता है, इस x साइन x को अंदर गुणा करवा दी और कोई ज़रूरत नहीं है आपको गुणा करवाने की। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, आप यहाँ तक उत्तर छोड़ के आएंगे और एग्जामिनर आपको यहाँ में पूरे में से पूरे नंबर देगा, एक पाव नंबर भी आपका नहीं काटेगा। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, मैं आगे भी ये चीज़ें आपको बताने वाली, ठीक है। समझ में आई या नहीं है ये बात? तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 28 का एकदम बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस, जो आपको ध्यान रखना, एक एक चीज़ का कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बचना चाहिए जो आपको आता नहीं, ठीक है। ये है आपके 28वें एग्जाम्पल का बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस। क्या लेना है, अवकलन करते गए, यहाँ देखो u गुणा v लग गया, फिर ये y की वैल्यू x की घात साइन x वो रही, और ये अंदर भेजने कोई जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आप अंदर भेजोगे तो उसने वो आधार समान है, बट्टा में होती गाते हैं, गुणा में होके वो x ऊपर ले आया काट दे, कोई मतलब नहीं उसका, फालतू में सोचो ही मत, ऐसी बात है, ठीक है। आप यहाँ तक करना, आपके एकदम बढ़िया तरीके से उत्तर आ गए। तो आज की क्लास इसी एग्जाम्पल के साथ खत्म करते हैं, कल की क्लास में जल्दी मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 29, टोटल 3 सवाल है, एक सवाल नहीं, उसके अंदर 3 फलन आगे, तो उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक आप एकदम बढ़िया तरीके से तीनों एग्जाम्पल, 27 और 28 तो ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं, 26 थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन वह नियम तीनों ही गुणधर्म लगे ना, एक तो 3 गुणधर्म साथ में लग रहे हैं, यहाँ तो एक ही लगा, ये वाला, और तो कोई लगा ही नहीं। तो बढ़िया तरीके से आप इसका सॉल्यूशंस करना। कल की क्लास में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ एग्जाम्पल नंबर 29। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। राम राम।